Hello, my dear students. Welcome to my channel E2 Constant Endurance to Excellence. Today I will teach you how to factorize polynomial. पॉलिनोमियल को फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। एक चीज बोलना चाहूंगी, जो पिछले एक्सरसाइजेस हैं, अगर आप लोगों ने उसे नहीं पढ़ा है तो पिछले वीडियोस में जाके आप उसे देख सकते हैं और आप कंटिन्यू करिए, फॉलो करिए चैनल को, नोटिफिकेशन अपना ऑन करके रखिए ताकि जब भी नया वीडियो आए तो आपको पता चल सके। और जुड़े रहिए साथ में, आप जुड़े रहेंगे तो मेरा भी जोश बना रहेगा, मैं भी वीडियोस कंटिन्यू करती रहूंगी और हम साथ में पढ़ाई करेंगे और मैं आपके लिए PYQs भी लेकर के आऊंगी। देन एक बार सारा सिलेबस होने के बाद में आई विल स्टार्ट अ वन शॉट वीडियो फॉर रिविजन सेशंस। ओके, तो आप साथ में जुड़े रहिए और हम ये जर्नी हम अपनी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सारा सिलेबस हम यहाँ पे खत्म करेंगे, आप जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को अपना ऑन रखिए। चलो फिर आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमको पढ़ना है फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, पॉलिनोमियल को फैक्टराइज कैसे करते हैं। सबसे पहले देयर आर टू मेथड्स, दो मेथड्स हैं फैक्टराइजेशन करने के। पहला मेथड है बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स। देखो, दो मेथड हम पढ़ने वाले हैं। देयर आर टू मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, टू मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। हम दो मेथड पढ़ने वाले हैं। पहला मेथड हम क्या पढ़ेंगे, पहला मेथड हम पढ़ेंगे कि कॉमन फैक्टर लेकर के, है ना, बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स, बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स। और दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे आइडेंटिटीज का यूज करके, बाय यूजिंग आइडेंटिटीज, बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। ओके, ये दो मेथड यूज करके हम फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला मेथड जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स, बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स। देखो, कॉमन फैक्टर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई क्वेश्चन लिखा है, लेट्स सपोज आपकी बुक के क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ find the factors of, ठीक है, फर्स्ट इज गिवन 12x प्लस 4x स्क्वायर, ये पहला क्वेश्चन है। और सेकेंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं AB प्लस AC प्लस A स्क्वायर। ठीक है, AB प्लस AC प्लस A स्क्वायर। देखो, 12x प्लस 4x स्क्वायर, 12x प्लस 4x स्क्वायर, हमको क्या करना है, इसके फैक्टर्स फाइंड करना है, फैक्टर्स फाइंड करना है। हम कौन सा मेथड यूज करने वाले हैं, कॉमन फैक्टर मेथड। कॉमन फैक्टर मेथड का मतलब होता है कि आप सारे टर्म्स के अलग अलग फैक्टर्स को पहले स्प्लिट करोगे। जैसे कि ये 12 लिखा है तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने हमको आता है। कैसे करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, हम 12 को एलसीएम निकालते हैं, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 3 ज़ा 6, देन 3 1 ज़ा 3। तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। तो यहाँ 12 की जगह हमें लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3। उसके बाद में x लिखा है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इंटू x। ठीक है, प्लस फिर लिखा है 4x स्क्वायर। 4x स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं 4 को हम। ठीक है, तो 4 को हमने लिखा 2 इंटू 2। अब क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर लिखा है। एक्स स्क्वायर क्या लिखोगे, x की पावर 2 का मतलब होता है कि x दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप से। ठीक है, x इंटू एक्स, एक्स की पावर 2 का मतलब x इंटू एक्स। अब क्या करना है, ये हमने इनके फैक्टर्स अलग अलग लिख लिए। ये प्राइम फैक्टर लिख लिया हमने, 2 इंटू 2 इंटू 3 12 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है। ठीक है, अब क्या करोगे, कॉमन निकालो, ये 2 और ये 2 कॉमन है। ठीक है, बाहर आ गया। उसके बाद ये 2 और ये 2 भी कॉमन है, बाहर आ गया। उसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, कॉमन आएगा क्या, नहीं आएगा। यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो ये भी x क्या हो गया,
कॉमन आ गया। इस तरह से हमने क्या किया, पहले हमने फैक्टराइज कर लिया, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा, देन जो भी चीज कॉमन है उसको हमने बाहर निकाल लिया। ठीक है, ये वाला 2 कॉमन था, एक बार लिखा बाहर में, ये वाला 2 कॉमन आया, एक बार बाहर लिखा, ये दोनों x कॉमन आया, हमने बाहर लिखा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा है 3, ये 3 दिख रहा है अकेला सा, तो ये 3 बचा है। फिर क्या साइन है यहाँ पे, प्लस का साइन है तो प्लस लगाओ। सेकेंड वाले टर्म में क्या बचा है, x बचा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, 3 प्लस x बचा। अब क्या करेंगे, ये जो हमने कॉमन निकाला था इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 2 जा 4, तो बाहर आ गया 4x, अंदर में बचा 3 प्लस x। इसको आप x प्लस 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने फैक्टर्स के फॉर्म में इसको निकाल लिया। तो 4x और x प्लस 3 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, 2 फैक्टर मिल गए हमको, 4x एंड x प्लस 3। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका, यहाँ पे है ab प्लस ac प्लस a स्क्वायर, ab प्लस ac प्लस a स्क्वायर। ध्यान से देखो, इस ab को लिख सकते हैं a इंटू बी, ठीक है, प्लस a इंटू सी, प्लस a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, a इंटू a लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, तीनों में क्या चीज कॉमन है, तीनों में 3 टर्म्स है ना, तो तीनों में वो चीज आनी चाहिए जो आपको कॉमन निकालनी है, बिकॉज देयर आर 3 टर्म्स। तो a कॉमन है, यहाँ भी a है और यहाँ भी a है, तो ये a बाहर आ गया। नाउ ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म में b बचा है अकेला, b लिखा, फिर साइन क्या है प्लस, फिर यहाँ पे c बचा है तो c को लिखा, फिर प्लस का साइन, और फिर यहाँ पे a बचा है। अब इसको रीअरेंज कर लो, a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं हम इसको, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, हम आगे पीछे करके प्लस या फिर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे 2 फैक्टर्स हो गए, पहला फैक्टर हो गया a, दूसरा फैक्टर हो गया a प्लस बी प्लस सी। तो हमने क्या किया, जो भी कॉमन टर्म्स थे उसको बाहर निकाला। तो ये मेथड कहलाता है फैक्टराइजेशन बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स को हमने बाहर निकाल के फैक्टराइजेशन किया है। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट्स। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम सेकेंड मेथड पे आते हैं। सेकेंड मेथड हमारा है फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का मतलब है ये कुछ फॉर्मूले हैं जो हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, इन फॉर्मूलों को अप्लाई करके हम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या है फॉर्मूले, क्या आइडेंटिटीज है हमारे पास में, फर्स्ट आइडेंटिटी जो है हमारे पास वो है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। देन थर्ड वन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। नाउ क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं लेती हूँ, आपकी बुक से ही करवा रही हूँ, है ना। चलो फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का हम फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं। अच्छा, हमने इसमें आइडेंटिटी क्यों लगानी है, हमको क्यों हम इसमें आइडेंटिटी लगाना चाहते हैं, क्या हम इसको कॉमन फैक्टर से नहीं कर सकते। चलो ट्राई करते हैं। एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स, माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब मुझे बताओ क्या इसमें कोई भी टर्म कॉमन है, क्या कोई भी टर्म कॉमन है, नहीं। यहाँ पर x है, वहां पर x तो है ही नहीं, वहां पर 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, इसलिए हम इसमें कुछ भी कॉमन नहीं निकाल सकते। दैट्स वाई हम यहाँ पर आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, ना कि कॉमन फैक्टर्स का। तो हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं। अब देखो ये लिखा है एक्स स्क्वायर, हम 4 को किसकी पावर के रूप में लिख सकते हैं, क्या हम 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 2 की पावर 2, 2 2 जा 4।
अब इसको चेक करो, इन तीनों आइडेंटिटीज में से किसके साथ ये मेल खा रहा है। क्या आपको दिख रहा है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे ए क्या है आपका, एक्स स्क्वायर है, और बी क्या है, 2 है। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर किसके फॉर्म में लिखा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो क्या बनेगा, ए प्लस बी क्या बनेगा, एक्स प्लस 2, और ए माइनस बी का मतलब एक्स माइनस 2। हमने यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगाई है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला, एक्स प्लस 2 एंड एक्स माइनस 2। तो ये हो गया हमारा यूजिंग आइडेंटिटी। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ना इन तीनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, यहाँ पे x मिलेगा, यहाँ पर x मिलेगा, बट यहाँ 9 के साथ हमको x नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2 नंबर हमको दिख रहे हैं, बट यहाँ पे कोई नंबर नहीं है फर्स्ट टर्म में, इसलिए यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम कॉमन फैक्टर मेथड का यूज यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। अब इसको कैसे करोगे, तो ध्यान से देखो, ये है एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको एक्स स्क्वायर रहने दो, सॉरी 6x को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 2 6 होता है ना, हम इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं इंटू एक्स। 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू एक्स, 2 3 6 और ये x का 6x। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2। ठीक है, अब ये किस फॉर्म में है, ध्यान से देखो, क्या ये ऐसा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। कंपेयर करो किससे मैच कर रहा है, क्या ये कुछ ऐसा नहीं दिख रहा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो a यहाँ पे x है, b यहाँ पे 3 है, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम इसे, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। जरूरी नहीं है कि इधर लेफ्ट हैंड साइड की जैसा ही आइडेंटिटी मिले, आपको राइट हैंड साइड के फॉर्म में भी मिल सकता है, तो भी आपको पहचानने आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3 स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारे होंगे फैक्टर्स। तो कितने फैक्टर्स है, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर्स है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। नाउ अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन ना तो हम कॉमन फैक्टर से सॉल्व कर सकते हैं, ना तो हम आइडेंटिटीज का यूज करके कर सकते हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, सबसे पहले देखो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना। ये है आपका x इंटू एक्स, ये है आपका 5 इंटू एक्स, और 6 को हम लिख सकते हैं 2 3 6, 2 इंटू 3, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, x इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स और 2 इंटू 3। बेटा ये डॉट लगा है, इसका मतलब मल्टीप्लाई है ना, जिन डेसिमल मत समझ आना। अब देखो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तीनों में से कुछ निकाल सके ऐसा कुछ भी नहीं है। आइडेंटिटीज में अगर हम जाएंगे तो आइडेंटिटीज में से भी ऐसा कुछ भी हमको मैच नहीं कर रहा है, तो ये क्वेश्चन अब हमारा आइडेंटिटीज का नहीं है, हम इसमें आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग बाय स्प्लिटिंग मिड टर्म।
बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। हम इस क्वेश्चन में मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे। मिडिल टर्म मतलब ये 5x को हम स्प्लिट करेंगे। वाई? क्योंकि ना ही कुछ कॉमन है तो कॉमन फैक्टर मेथड यूज नहीं हो पा रहा, ना ही ये आइडेंटिटी से कुछ मैच खा रहा है। तो इसी सेम क्वेश्चन को मैं कॉपी करती हूँ, हम पीछे हम इसको नेक्स्ट पेज में बनाते हैं, ठीक है। चलो लिखना ही पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब इस क्वेश्चन में हम लगाएंगे फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। मिड टर्म को हम स्प्लिट करके फैक्टराइज करेंगे। अब देखो मिड टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन कैसे होता है। मिडिल टर्म कौन सा है यहाँ पे? 5x। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है 5x। 5x हमारा मिडिल टर्म है। 5x को हमको दो पार्ट्स में तोड़ना है। किस में तोड़ना है? 2 पार्ट्स में हमको तोड़ना है। इस तरह से तोड़ना है कि दोनों को प्लस करने से या माइनस करने से हमको 5x मिले। ऐसे दो टर्म्स में तोड़ो जिसको प्लस या फिर माइनस करने से आपको मिडिल टर्म वापस से मिल जाए, ठीक है। और सेकंड कंडीशन है कि उन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलना चाहिए? जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से मिलता है। तो फर्स्ट टर्म हमारा एक्स स्क्वायर है, लास्ट टर्म हमारा 6 है। तो फर्स्ट और थर्ड टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6x स्क्वायर, ठीक है। तो 5x को दो टर्म्स में स्प्लिट करना है। ऐसे स्प्लिट करना है कि उनको प्लस या फिर माइनस करने से हमें क्या मिले? प्लस 5x, और मल्टीप्लाई करने से हमें मिले 6x स्क्वायर। विच मीन्स जो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू मिलती है वो हमें इन दोनों स्प्लिटेड टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से मिलना चाहिए। अब देखो 5x कब कब आ सकता है? 3 + 2 करने से 5 आता है, बिल्कुल आता है। तो 3x + 2x करेंगे तो हमको 5x मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब और कब मिलेगा? 4 + 1 5 होता है, तो 4x + x भी 5 मिलेगा हमको। और कब मिलेगा बताओ? हम क्या कर सकते हैं, हमको 6 भी चाहिए ना। और कब मिलेगा 5? अगर हम 6 - x करें, 6x - x करें तो भी हमें 5x मिलेगा। तो ये हमने स्प्लिट करके देख लिया, 3 पॉसिबिलिटीज हमको मिल गई। 3x + 2x करने से 5x मिलता है, 4x + x करने से भी 5x मिलता है, और 6x - x करने से भी हमको 5x मिलता है। 6 में से 1 माइनस होगा तो भी 5 मिलता है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि 6x स्क्वायर हमें कब मिलेगा। ध्यान से देखो, 3x × 2x करना है तो पहले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 2 = 6, x × x x स्क्वायर मिल गया। यहाँ पे 6x स्क्वायर, हाँ यहाँ पे तो मिल गया। यहाँ देखो 4 × 1 4 × 1 = 4, x × x x का स्क्वायर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से क्या मिला हमको? 4x स्क्वायर। ये हमें नहीं चलेगा, हमें तो 6x स्क्वायर चाहिए। लास्ट को मल्टीप्लाई करो, पहले साइन आ गया, माइनस आ गया ना। पहले साइन का मल्टीप्लाई, फिर नंबर का मल्टीप्लाई, फिर वेरिएबल का मल्टीप्लाई। तो पहले साइन का मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस, 6 × 1 = 6, x × x x का स्क्वायर। क्या यहाँ पे माइनस दिख रहा है हमको? बिल्कुल नहीं, ये पॉजिटिव में है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी ये दोनों हमारा ऑप्शन हम नहीं ले सकते। तो इस तरह से हम अपने ऑप्शंस को देखते हैं कि ऐसे दो नंबर जिनको प्लस या माइनस करने से हमारा मिडिल टर्म की वैल्यू मिले, और इनको मल्टीप्लाई करने से हमको वो मिले जो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से आता है। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो आता है, तो हमारा नंबर क्या हो गया? 3x and 2x। 3x और 2x को प्लस करने से 5x मिलता है, मल्टीप्लाई करने से 6x स्क्वायर मिलता है। तो अब 5x की जगह हम क्या लिख देंगे? 3x + 2x। तो ये हुआ x स्क्वायर प्लस
5x की जगह पे लिखेंगे 3x प्लस 2x, 3x प्लस 2x प्लस लास्ट टर्म क्या है 6, एज इट इज उतार दो। अब क्या करेंगे बेटा, इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे और ये पीछे के दो टर्म्स में से हम कॉमन निकालेंगे। मिड टर्म हमारा स्प्लिट हो चुका है ना, दो मेथड है, स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करके मिड टर्म मिले, मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो मिला है वो प्रोडक्ट मिले। ठीक है, चलो अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स इंटू एक्स और 3x का मतलब होता है 3 इंटू एक्स। ठीक है, यहाँ पे देखो 2x को लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स, 6 को क्या लिख सकते हैं हम 2 3 जा 6। ठीक है, 3x को 3 इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स, 6 को हमने लिखा 2 इंटू 3। अब क्या करोगे, जो कॉमन निकाल रहे थे ना वैसा वाला मेथड अब यहाँ पे लगाएंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है, ध्यान से देखो, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो ये x कॉमन आ गया। अब क्या बचा, फर्स्ट टर्म में बचा x प्लस सेकेंड टर्म में बचा है 3। ठीक है, ये x कॉमन आ गया, यहाँ पे x बचा है प्लस यहाँ पे 3 बचा है। अब इधर आओ, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, ये प्लस का साइन है ना तो प्लस लगाएंगे, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, दोनों में से 2 कॉमन आ गया। अंदर में क्या बचा, यहाँ पे बचा x, प्लस का साइन है तो प्लस लगा दो, सेकेंड टर्म में बचा है 3। क्लियर, इन दोनों में x कॉमन आ गया, यहाँ x प्लस 3 बचा है, इन दोनों में 2 कॉमन आ गया, x प्लस 3 बचा है, यहाँ पे प्लस था तो प्लस को लगाना है। अब ध्यान से देखो, क्या ये टर्म और ये टर्म सेम है, हाँ सेम है। अगर ये दोनों टर्म सेम है तो हमने सही बनाया है, ये दोनों टर्म सेम आना चाहिए। अब क्या करोगे, ये x प्लस 3 दोनों जगह से बाहर आ गया, कॉमन निकाल लो। इस टर्म में भी x प्लस 3 है, इस टर्म में भी x प्लस 3 है, x प्लस 3 कॉमन आ गया, क्या बचा, यहाँ पे बचा x प्लस यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे बचेगा x प्लस 2। तो ये दो फैक्टर्स हैं इस क्वेश्चन के, इस पॉलिनोमियल के ये दो फैक्टर्स हैं। तो ये हो गया हमारा आंसर, इसे हम कहते हैं बाय स्प्लिटिंग मिड टर्म। अभी और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आते हैं हम एक्सरसाइज में, आते हैं सीधे लाइन से हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 3 में हम पहुंच चुके हैं, हम लाइन से सारे क्वेश्चंस करेंगे। थर्ड एक्सरसाइज क्या कहता है कि आपको क्या करना है, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। गिवन पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 को हमें स्प्लिट करना है मिड टर्म को और फैक्टराइज करना है। देखो मिडिल टर्म क्या है, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जो मिड टर्म है वो है माइनस 3x। ठीक है, मिडिल टर्म हमारा है माइनस 3x, तो लिखो यहाँ पे माइनस 3x लिखते हैं। इसको हमको स्प्लिट करना है, एक बॉक्स बना लो, ये हमने बॉक्स बना लिया। जो भी हमारी पॉसिबिलिटीज है उसे हम इस बॉक्स के अंदर लिख देंगे। अब दो टर्म में स्प्लिट करना है, माइनस 3x कब आएगा, देखो इसमें माइनस लगा है, माइनस कब आएगा, अगर बड़े नंबर के सामने माइनस होता है तो आंसर माइनस में आता है। ठीक है, 2 + 1 3 होता है, लेकिन हमें तो माइनस चाहिए, तो क्या हम लिख सकते हैं माइनस 2x और माइनस x को प्लस करने से माइनस 3x मिलेगा। माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों माइनस में तो आंसर माइनस में आएगा। 2x + x 3x मिलेगा, और कब मिलेगा माइनस 3x, अगर माइनस 4x में से x को माइनस कर दो, है ना, माइनस 4x में से x को माइनस कर दो तो भी माइनस 3x मिलेगा। कैसे मिलेगा, माइनस 4x + x, बड़ा नंबर माइनस में है, आंसर माइनस में आएगा, और प्लस माइनस माइनस, तो 4x में से x माइनस करो तो 3x बचता है। और क्या पॉसिबिलिटी है 3x की, अब हम देखते हैं, मेरे ख्याल से 2 ही लेते हैं। चलो काम बन गया हमारा। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, ये भी देखो।
देखो और -3x कब आएगा, अगर आप -6x करोगे और इसमें +3x कर दोगे, ठीक है, तो -6 बड़ा है तो आंसर माइनस में आएगा, बड़े नंबर के सामने माइनस है तो माइनस आ गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 6 में से 3 गया 3 आएगा, ठीक है, तो -6x + 3x करने से भी हमारा -3x आता है। अब इनको मल्टीप्लाई करने से क्या वैल्यू आनी चाहिए, जो कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से आती है। फर्स्ट टर्म क्या है हमारा x² है, इसको मल्टीप्लाई करना है लास्ट टर्म से, लास्ट टर्म क्या है -4, मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस, साइन को नहीं भूल जाना, सारा क्वेश्चन बिगड़ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 4 × x², 4x², ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म है और ये थर्ड टर्म है। फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आती है वही वैल्यू इन टर्म्स को मल्टीप्लाई करने से मिलनी चाहिए, तब तो वो हमारा मिड टर्म का स्प्लिटेंस होगा। अब देखो उसको स्प्लिट करने से वही लिखेंगे, मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस बन गया, माइनस माइनस प्लस बन गया, प्लस को हम नहीं लिखते हैं तो प्लस को मैं मिटा रही हूँ। 2x × x होता है 2x², क्या ये दोनों सेम है? नहीं, तो ये हमारा ये वैल्यू हम नहीं ले सकते। नाउ प्लस माइनस माइनस 4x × x, ये हो गया 4x², देखो ये दोनों सेम है तो यही हमारा वैल्यू है। हम क्या लेंगे, -4x एंड x को लेंगे। इसको देखो, प्लस माइनस माइनस 3 6 18, x × x x², ठीक है, ये हम नहीं लेंगे। हमको किसको मल्टीप्लाई करने से -4x² मिला, ये सेकेंड वाले को, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो -3x के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे -4x + x, ये हुआ x²। -3x के प्लेस में क्या लिखेंगे, -4x + x, -4x + x लिख दिया। किसके प्लेस पे लिखा, -3x के प्लेस में लिखा। लास्ट टर्म क्या है, -4, एज इट इज उसको लिख देना है। अब क्या करना है, हमको कॉमन लेना है, इसमें से क्या कॉमन है और इसमें से क्या कॉमन है, ठीक है। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, अब थोड़ा समझने लगे हैं आप, ये x² और ये x है, ठीक है, दोनों में x कॉमन है। ध्यान रखना यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। हमेशा जो छोटा पावर है वो बाहर आ जाता है, हमेशा स्मॉलेस्ट पावर बाहर आएगा। अब थोड़ा फास्ट मेथड बता रही हूँ मैं, है ना, हर बार हम क्या करेंगे, हर बार हम कॉमन ले लेकर नहीं लिखेंगे, टाइम बहुत वेस्ट होता है ना। देखो इसको क्या लिखते थे, पहले हम x × x लिखते थे, x² को, 4 को हम लिखते थे 2 × 2 × x, प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं, यहाँ पे x और ये 2, ये 4 क्या है, 2 × 2 है। इसमें क्या कॉमन है, ये x और x कॉमन है, ठीक है, तो ये x बाहर निकला, यहाँ क्या बचा, x माइनस ये 2 × 2 = 4 बचा है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाओ। इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो 1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बचा, x और 2 × 2 = 4, x - 4, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेते हैं। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, यहाँ पे x बाहर निकला है ना, तो आप इस वाले ये वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हो। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है अभी वो इसकी प्रैक्टिस रखें कॉमन निकालने की। जिनको प्रैक्टिस हो चुकी है, जिनको समझता है कि भाई ये x² और ये x है ना, तो छोटा वाला जो पावर होता है x का स्मॉलेस्ट पावर, ये वो कॉमन आता है। तो ये x कॉमन आ गया, तो यहाँ से एक x बाहर आ चुका है तो एक x बचा हुआ है, ठीक है। तो आप चाहें तो ये वाला स्टेप आप स्किप कर सकते हैं, नहीं तो अगर गलती होती है तो मैं कहूँगी कि इसको आप लिखें और फिर कॉमन आप निकालिए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये चीज कॉमन है दोनों में तो हमने सही बनाया है, तो x - 4 बाहर आ गया। इस टर्म में x - 4 बाहर है, क्या बचा है अंदर में, x बचा है, x बचा है, प्लस यहाँ पे ये बाहर आ चुका है तो यहाँ पे क्या बचा है, 1 बचा है, तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। तो ये हमारे हैं फैक्टर्स। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगर आपको ये विजिबल नहीं है आपका बुक का स्नैपशॉट, अगर ये विजिबल नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं सारे क्वेश्चंस आपको लिख के दूंगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा x² + 2x + 1,
ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्या करना है हमें? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है? ऐसे दो टर्म्स में स्प्लिट करना है जिसको प्लस या माइनस करने से अगेन हमको यही बीच वाला टर्म फिर से मिल जाए, ठीक है। और उनको मल्टीप्लाई करने से क्या मिलना चाहिए? जो कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से मिलता है। तो चलो, मिडिल टर्म क्या है बेटा? 2x है। ध्यान से देखो, ध्यान दो, ये है 2x, ठीक है। दो टर्म्स में हमको इसको स्प्लिट करना है, ठीक है। तो ऐसे दो टर्म्स जिसको प्लस या माइनस करने से 2x मिलते हैं, वो टर्म्स कौन कौन से हैं? और मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? क्या है फर्स्ट टर्म? एक्स स्क्वायर, और लास्ट टर्म क्या है हमारा? 1। ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है। इनको मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा हमको? अगेन एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो दो टर्म्स में डिवाइड करो। 2x कब मिलेगा? x प्लस एक्स करने से मिलेगा 2x, है ना। अगर हम x प्लस एक्स करेंगे तो हमें 2x मिल जाएगा, और x इंटू एक्स मल्टीप्लाई करो तो हमें एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। देखो, पहले स्टेप में आंसर आ गया, है ना। फिर भी और भर देते। और 2x कब मिलेगा? देखो, हमें 3x माइनस एक्स करने से भी हमें 2x मिलता है, ठीक है। और कब मिलता है हमें? 4x माइनस 2x करने से भी हमें 2x मिलता है। बट इसको मल्टीप्लाई करके क्या मिलेगा? प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर। ये हमारे काम का है क्या? नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करिए, प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8, x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर। ये भी हमारे काम का नहीं है। हमें क्या चाहिए था? जो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से मिलता है एक्स स्क्वायर। तो x प्लस एक्स करने से हमें मिलेगा 2x, x इंटू एक्स करने से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर। तो हम 2x की प्लेस पे क्या लिखेंगे? हम 2x की प्लेस में लिखेंगे x प्लस एक्स। तो ये हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लिया। अब लास्ट टर्म प्लस 1 है, एज इट इज लिख देंगे। अब क्या करेंगे? हम इसमें से कॉमन निकालेंगे और ये पीछे वाले में से कुछ हम कॉमन निकालेंगे। देखो, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि दोनों में जो छोटा पावर है, मैंने आपको बताया है कि दोनों में जो छोटा पावर है वो बाहर आता है। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो x की पावर 1 बाहर आ जाएगा। ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स, प्लस इस x को हम एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे पीछे x प्लस 1 है, एज इट इज लिख दो। इसमें से क्या बाहर आएगा? इसमें ये x कॉमन है, x को बाहर ले लिया, यहाँ से ये x बाहर आ चुका है, क्या बचा? x बचा, प्लस ये x बाहर आ चुका है, क्या बचा? कुछ नहीं, कुछ नहीं बचा, तो हम 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं, ताकि ये जब अंदर जाके फिर से मल्टीप्लाई हो तो हमें ये टर्म एज इट इज मिल जाए, ठीक है। तो जब ये x बाहर आता है तो अंदर में क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस का साइन है, प्लस लगा दिया। x प्लस 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन लेते हैं, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 कॉमन लेते हैं। 1 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या है? x प्लस 1 एज इट इज। अब ध्यान से देखिए, ये भी x प्लस 1, ये भी x प्लस 1, ठीक है। तो ये दोनों चीजें सेम होनी चाहिए, ये सेम मिली है हमको, विच मीन्स हम सही बना रहे हैं। अब ये x प्लस 1 को हम कॉमन ले लेंगे, ये x प्लस 1 बाहर आ चुका है, यहाँ क्या बचा? x, ये वाला प्लस। अब ये x प्लस 1 बाहर आ चुका है, क्या बचा? यहाँ पे 1 बचा है, ठीक है। तो ये हमारे दो फैक्टर हो गए, पहला फैक्टर और दूसरा फैक्टर। तो ये हमारा है आंसर। तो हमने ये फैक्टर निकाला है मिड टर्म स्प्लिट करके। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में अब हम आए हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? देखो, थर्ड नंबर है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। मिडिल टर्म कौन सा है? x है, तो ये हमारा है मिडिल टर्म x।
अब इसको हमें 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है, ठीक है। ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने से फिर से हमें x मिले, लेकिन मल्टीप्लाई करने से क्या मिलना चाहिए, जो कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से मिलता है। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर है, लास्ट टर्म क्या है, -12 है। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है और लास्ट टर्म -12 है। मल्टीप्लाई करें तो पहले साइन का मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, अब नंबर का मल्टीप्लाई, नंबर तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 12 1 जा 12, और वेरिएबल का मल्टीप्लाई ये हो गया एक्स स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने से क्या मिलना चाहिए, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से हमें मिलता है, क्या मिला, -12x²। चलो ऐसे दो नंबर ढूंढते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें -12 मिल जाए, है ना। देखो x² लिखा है, x² कब मिलेगा, जब दोनों में x हो, तो x तो हमें दोनों टर्म्स में चाहिए। अब माइनस कब मिलेगा, या तो दोनों माइनस हो या तो फिर दोनों में से कोई एक माइनस हो। तो यहाँ ध्यान दो कि प्लस माइनस करते समय जो आंसर है वो +x है, विच मीन्स बड़े नंबर के सामने प्लस लगाना है, छोटे नंबर के सामने हमें माइनस लगाना है। देखो 12 किसके टेबल में आता है, 12 किसके किसके टेबल में आता है, 6 2 जा 12 होता है, ठीक है, और 3 4 जा 12 होता है, 6 2 जा 12 होता है, 3 4 जा 12 होता है, और हो गया, इसकी जरूरत नहीं है, फिर इतने में हमारा आंसर आ गया, है ना। अब देखो 6 2 जा 12 है, हमको -12 चाहिए तो हमें माइनस लगाना होगा। तो पहला हमें नंबर मिल गया 6x और 2x, दूसरा हमें मिल गया 3x एंड 4x, ठीक है। नाउ माइनस कब आएगा, दोनों में से किसी एक के सामने हमें माइनस लगाना होगा। हम माइनस किसके सामने लगाएंगे, देखो यहाँ पे +x है ना, ये वैल्यू +x है। प्लस में आंसर कब आता है, जब बड़ा नंबर प्लस में होता है तब आंसर प्लस में आता है। तो माइनस हम कहाँ लगाएंगे, छोटे नंबर के सामने लगाएंगे। तो ये हमने छोटे वाले नंबर के सामने हमने माइनस लगा दिया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी क्या करोगे, छोटे नंबर के सामने आप माइनस लगाओगे, ठीक है। अब देखो 6 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 6 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, इसको माइनस करने से हमें +x नहीं मिलता, है ना। देखो 6 - 2 करने से हमें 4 मिलेगा, और यहाँ पे -3 + 4, 4 में से 3 को माइनस करने से हमें 1 मिलेगा, है ना। तो हमको आंसर किस में मिल रहा है, इस वाले में मिल रहा है ना। एक काम करते हैं, जैसे पहले लिखा था वही ठीक था, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है आप लोगों के लिए, मैंने यहाँ मल्टीप्लिकेशन को पहले डाल दिया। ऐसे दो नंबर लिखते हैं जिसको प्लस माइनस करने से हमें 1 मिलता है, ठीक है। तो देखो 3x और 4x, ठीक है, 4x में से हम 3x को माइनस करेंगे तो 1 मिलेगा, और कब मिलेगा 1, 6x - 5x करने से भी हमको 1 मिलेगा, ठीक है। और ट्वेल्व 1 जा 12 होता है, ठीक है, 12 में से, ठीक है, चलो यहाँ तक ठीक है। नहीं और ये कुछ कर रहा है, यहाँ पे मिडिल टर्म क्या है बेटा, +x है, तो +x को हमको स्प्लिट करना है 2 टर्म्स में, ठीक है। मैं आपको थोड़ा एक डिफरेंट मेथड बताती हूँ। अभी मैं क्या लिख रही थी, ऐसे 2 टर्म्स में ढूंढ रही थी जिसको प्लस या माइनस करने से आपको मिडिल टर्म मिले। आप ये भी कर सकते हैं कि ऐसे 2 टर्म ढूंढिए जिसको मल्टीप्लाई करने से वो मिले जो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से मिलता है। तो फर्स्ट टर्म हमारा है x², लास्ट टर्म है हमारा -12, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिला, -12x², ठीक है। अब ऐसे 2 टर्म ढूंढते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें -12x² मिले। तो 12 कब मिलता है, 6x × 2x करने से हमको 12 मिलेगा, 6 2 जा 12,
और 3 4 12 होता है, 3x इंटू 4x करने से भी हमें 12 मिलेगा। अब माइनस भी चाहिए हमें, तो -12 चाहिए, बट प्लस माइनस करने से जो आंसर आ रहा है ये प्लस में आ रहा है, मिडिल टर्म हमारा प्लस में आ रहा है। तो प्लस में आंसर कब आता है? जब बड़े नंबर के सामने प्लस होता है। तो हम क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसको प्लस में रखेंगे, छोटे वाले के सामने माइनस लगाएंगे, बड़े वाले को प्लस रखेंगे, छोटे वाले के सामने माइनस लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे दो ऐसे नंबर्स हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें -12x हमें मिल रहा है। लेकिन क्या इनको प्लस माइनस करने से x आता है क्या? तो चलो चेक कर लेते हैं। देखो 6 - 2, इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 4x, 6 - 2 4, 4x मिलेगा। अब ये -3 + 4, 4 में से 3 गया तो हमें मिलेगा 1, विच मीन्स हमें x मिलेगा। 4x में से 3x माइनस करोगे तो x मिलेगा। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करने से तो 12x मिल रहा है, मल्टीप्लाई करने से तो 12x² मिल रहा है, लेकिन प्लस माइनस करने से 4x मिल रहा है, तो पहला आंसर तो गलत हो गया। तो सेकेंड ऑप्शन पे हम जाएंगे, -3x एंड +4x, -3x एंड +4x मल्टीप्लाई करने से मिलेगा -12x और प्लस माइनस करने से मिलेगा +x। तो हम स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, x² प्लस x की जगह क्या रखेंगे, ये वाली वैल्यू, -3x इंटू -3x, चलो पहले प्लस लिख लिया तो +4x -3x। ठीक है, बड़े नंबर को प्लस में इसलिए रखा है क्योंकि बीच वाला आंसर प्लस में है। नाउ -12, अब क्या करेंगे, अब हम कॉमन निकालेंगे। ठीक है, अब हम कॉमन निकालेंगे। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, इन दोनों में x कॉमन है। ठीक है, यहाँ पे x की पावर 2 है मतलब 2x है, और यहाँ पे 1x है, छोटा पावर बाहर आता है, x बाहर आया, यहाँ से 1x बाहर आ चुका है तो 1x बचा है, प्लस यहाँ पे x बाहर है तो क्या बचा है, 4 बचा है। अब ध्यान से देखो, ये x +4 है, यहाँ पे प्लस है ना, अगले टर्म में भी हमको x +4 ही चाहिए, प्लस चाहिए, तो क्या करोगे, यहाँ पे तो माइनस है, तो आप क्या करोगे, माइनस को कॉमन ले लो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस को कॉमन ले लो। ठीक है, अब जब माइनस कॉमन आ गया, अच्छा और क्या कॉमन निकलेगा, ये 3x है, ये 12 है, x तो कॉमन नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पे x नहीं है। अब ये 3 के टेबल में 12 आता है 4 टाइम्स में, 3 4 12, तो हम इस 3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x, क्योंकि माइनस बाहर ले चुके हो आप, है ना, माइनस बाहर ले चुके हो, तो ये माइनस वाला भी प्लस हो गया और ये माइनस वाला भी प्लस हो जाएगा, और ये होता है 3 4 12, तो ये आया 4। फिर से सुनो, यहाँ पे प्लस था तो हमें यहाँ पे प्लस चाहिए था, इसको प्लस कैसे बनाया हमने, माइनस को बाहर लेके, माइनस जब कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले के साइन बदल जाते हैं, ये दोनों माइनस बाहर आ चुका है तो -3x की जगह प्लस हो गया है, और ये -12 वाला भी प्लस हो गया है, क्योंकि अंदर वापस मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों टर्म्स वापस में आपस से मल्टीप्लाई होके फिर से माइनस दे देगा। ठीक है, तो ये माइनस बाहर आ गया। अब देखो 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स में आता था, तो यहाँ पे 12 की जगह में हमने 4 लिखा है, 4 बचा है, क्योंकि 3 4 12 होता है। अब देखो ये दोनों चीज कॉमन है, इसको लिख लो बाहर में, x +4 कॉमन ले लिया हमने, ये x +4 कॉमन है, क्या बचा, x बचा, फिर -3 बचा। ठीक है, ये भी बाहर है, -3, क्या बचा, x -3 बचा। दिस इज आवर आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, प्रैक्टिस करते रहेंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होगा, उतना आपका दिमाग चलेगा कि भाई करना क्या है, कौन से नंबर्स लेने हैं। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, x² -8x + 15। अब देखो -8x हमारा मिडिल टर्म है, इसको हमें 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने से हमें -8x मिले, और मल्टीप्लाई किसको करेंगे हम, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करो इनटू लास्ट टर्म क्या है, +15। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म x², लास्ट टर्म +15,
मल्टीप्लाई करने से क्या मिले हमको 15x का स्क्वायर, क्या मिले हमें 15x का स्क्वायर मिले। अब 15 किसके टेबल में आता है, 3 5 जा 15 होता है, 3x इंटू 5x, 3 5 जा 15 होता है। अब देखो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, प्लस माइनस करने से -8 चाहिए, -8 चाहिए मतलब या तो बड़े के सामने माइनस लगाओगे या तो दोनों में माइनस लगाओगे। देखो 5 + 3 करने से 8 आता है ना, 5 + 3 करने से 8 आता है, तो दोनों के सामने जब माइनस लगाओगे तभी माइनस माइनस प्लस होके 8 मिलेगा, ठीक है। और कब आता है 15, 3 5 जा 15 मिल गया हमको यहीं से, 15 1 जा 15 होता है, 15x इंटू एक्स है ना, दोनों में माइनस लगाना होगा, पर ये हमको -8x तो नहीं देगा, यहाँ सिर्फ हमें 15x² मिलेगा, ठीक है। देखो माइनस माइनस प्लस, तो आंसर मल्टीप्लाई करने से प्लस में आएगा, लेकिन प्लस करने से हमको आंसर माइनस से मिलेगा। दिस इज आवर आंसर, ठीक है। ये हमारा वो वैल्यू है जिसको हम स्प्लिट करते समय यूज करेंगे। नाउ x² -8x के प्लेस में क्या लिखेंगे, -3x -5x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा और हमें मिलेगा 5 + 3 -8, इसलिए हमने ये चूज किया है। प्लस 15, अब क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है और इसमें से कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, ये x² और ये x है, छोटा पावर बाहर आ गया, यहाँ पे x की पावर 2 था, एक x बाहर है तो एक x अंदर में बचा है, माइनस x बाहर है तो यहाँ पे क्या बचा है, 3 बचा है, ये x बाहर आ चुका है, यहाँ पे -3 बचा है। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, हमको इसको माइनस बनाना है। जब भी उल्टा साइन करना होता है, अगर प्लस को माइनस या माइनस को प्लस बनाना होता है तो हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। इस प्लस को माइनस बनाना है, इसलिए हमने माइनस कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ भी क्या मिलना चाहिए, x - 3 मिलना चाहिए, तो यहाँ प्लस को माइनस बनाना है तो हम माइनस कॉमन लेंगे। नाउ दोनों में क्या कॉमन है, तो ये 5 है और ये भी 15 है, 5 की टेबल में 15 आता है, 5 3 जा 15, इसलिए हम 5 को कॉमन लेंगे। तो यहाँ पे क्या बचा, क्योंकि माइनस बाहर है तो ये -5x था, 5 बाहर आ गया, ये बचा x, ये माइनस वाला प्लस बन गया। नाउ ये प्लस भी हमारा माइनस बनेगा, प्लस वाला माइनस बनेगा, क्योंकि माइनस कॉमन है ना, माइनस वाला प्लस बना है, प्लस वाला माइनस बनेगा, और 5 3 जा 15 होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये दोनों टर्म सेम मिले हैं, इसको हम कॉमन ले लेंगे, x - 3 बाहर है, यहाँ पे क्या बचा है x, और यहाँ x - 3 बाहर है, क्या बचा है -5, तो ये है हमारे दो फैक्टर्स इस क्वेश्चन के। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, अब देखो यहाँ पे वेरिएबल आपका t है, t² -40 -21। एक बढ़िया सा मेथड बताऊंगी थोड़ी देर के बाद, है ना। अभी छोटे छोटे नंबर आ रहे हैं तो ये काम चल रहा है, बड़ा नंबर आएगा तो क्या करेंगे, थोड़ा सब्र रखो, फिर एक ट्रिक बताऊंगी। चलो -40 हमारा मिडिल टर्म है, इसको हमें स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने से -40 ही मिले, लेकिन मल्टीप्लाई से क्या मिलेगा, जो फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से मिलता है। फर्स्ट टर्म क्या है t², लास्ट टर्म क्या है -21, लास्ट टर्म या थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 21t², ठीक है। अब 21 किसके किसके टेबल में आता है, 3 7 जा 21, और एक मिनट x लिख दिया ना, देखो t है हमारा वेरिएबल, t है वेरिएबल, t लिखेंगे 3t एंड 70, 3 7 जा 21, 3t एंड 70, साइन लगाओ, यहाँ भी माइनस है वहाँ भी माइनस है, माइनस का मतलब एक नंबर माइनस में होगा, ठीक है। देखो ये आंसर -4 आ रहा है, प्लस माइनस करने से -4 मिल रहा है। माइनस में आंसर कब आता है, जब बड़े नंबर के सामने माइनस होता है, तो आप लगा दो
7 के सामने माइनस, तो -7 इंटू 3 करोगे तो -21 मिलेगा, और इन दोनों को प्लस माइनस करो तो प्लस माइनस माइनस होता है, -7 + 3 आपको मिलेगा -40। ठीक है, तो ये हमारा नंबर है 3 7 जा 21। और क्या लिख सकते थे 70 × 3t। अब कुछ है नहीं तो आगे पीछे में लिख सकते हो, इस बार 3 में माइनस लगा दो। ठीक है, तो इसको प्लस माइनस करने से हमको +40 मिलता है, इसको प्लस माइनस करने से हमको -40 मिलता है, तो ये नहीं होगा, हमारा ऑप्शन ऊपर वाला होगा। ठीक है, 3 7 जा 21 होता है, तो लिखेंगे यहाँ पे t²। -40 के प्लेस पे हम लिखेंगे 3t - 70 प्लस 3t -70। ये किस में है, ये वैल्यू प्लस में है ना, तो प्लस 3t - 70, पीछे में क्या है -21 एज इट इज लिख लिया। अब सॉल्व करो, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बेटा, t का छोटा पावर, t बाहर आ गया, यहाँ पे t की पावर 2 था, एक t बाहर है तो एक t अंदर में बचा है, प्लस यहाँ बचा है 3, t बाहर आ गया है 3 बचा है। अब देखो ये प्लस में है और यहाँ पे ये माइनस में दिख रहा है, अगेन साइन बदलना है तो क्या करोगे, ये माइनस को कॉमन ले लोगे, साइन बदलना है तो माइनस को कॉमन ले लोगे, माइनस बाहर आ गया। अब देखो 7 है और 21 है, 7 के टेबल में 21 आता है 3 टाइम्स में, तो ये 7 भी कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा अंदर में t, ये माइनस वाला प्लस बन गया क्योंकि माइनस कॉमन है, 7 बाहर था तो t बचा, अब ये माइनस है तो प्लस बन गया क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस कॉमन निकालिए तो माइनस वाला प्लस बन गया, और ये होता है 7 3 जा 21। देखो ये दोनों टर्म सेम है, सेम हो गए दोनों टर्म, बस अब सेम हो गए, कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया t + 3 और यहाँ मिलेगा t - 7, ये t + 3 बाहर आ गया, यहाँ बचा t, ये t + 3 बाहर आ गया, यहाँ बचा -7, तो ये दो फैक्टर्स हैं हमारे। ठीक है, टेक स्क्रीनशॉट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, -y² + 35y + 156। ठीक है, अब मिडिल टर्म क्या है 35y है, इसको हमें दो टर्म्स में स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने से +35y आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने से क्या है, जो फर्स्ट टर्म क्या है -y² इंटू लास्ट टर्म क्या है हमारा 156, मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा प्लस माइनस माइनस -156y²। अब हमको ढूंढना है ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 156 आता है, कैसे निकालोगे, अब आपको करना है वो ट्रिक बताने जा रही हूँ अब मैं। ठीक है, बड़ा नंबर है 156, अब क्या करो 156 का, अरे 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, एलसीएम निकालना कहते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 156 का, कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड होगा, 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 8 जा 16, फिर 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 1 बचा, 2 9 जा 18, अब 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, अब किस से जाएगा, अब 13 से जाएगा, बिकॉज 13 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, अब क्या करना है ये जो आपको फैक्टर्स मिले हैं ना प्राइम फैक्टर्स, इसकी पेयरिंग करनी है, इसकी पेयरिंग करके ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसको प्लस माइनस करने से 35 मिल जाए। इन सबको मल्टीप्लाई करने से आपको 156 ही मिलता है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने से हमको 156 मिलता है। इन्हीं नंबरों में से पेयरिंग करके ऐसे दो नंबर ढूंढो जिसको प्लस माइनस करने से आपको 35 मिल जाए। ठीक है, इससे आसान मेथड कुछ नहीं है, ध्यान से देखो। 2 2 जा 4 होता है, मल्टीप्लाई किया 2 2 जा 4 होता है, 13 × 3 कितना होता है, ये होता है 39 होता है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 2 2 जा 4,
13 इंटू 3 कितना होता है? 39 होता है। क्या 39 में से 4 को माइनस करूं तो 35 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, है ना। तो ये हम कर सकते हैं 39 माइनस 4 और ये हमें देगा 35। ठीक है, तो हमने इस प्राइम फैक्टर से पेयरिंग करी, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दो नंबर मिला जिनको हमें माइनस करने से मिडिल टर्म मिल रहा था। तो ये तरीका हम अपनाते हैं। ठीक है, और कैसे कर सकते थे आप इसको मल्टीप्लाई करते तो 3 2 जा 6 मिलता, और ये फर्स्ट और लास्ट को करते तो 13 2 जा 26 मिलता। क्या इसको प्लस करने से 35 मिलता है? नहीं मिलता है, 32 मिलता है। इसलिए हमने इसकी पेयरिंग नहीं करी, हमने क्या चूज किया? 2 इंटू 2 4 एंड 3 इंटू 13 39। इन दोनों को माइनस करने से हमें 35 मिल गया। ठीक है, तो ये हमारे दो नंबर हो गए। तो ये हमने कैसे निकाला है? ये हमने एलसीएम निकाल के, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाला है। ठीक है, तो यही ट्रिक थी जो मैं आपको बताना चाह रही थी काफी देर से। चलो छोटा कर देते हैं इसको, आप साइड में नोट करके इसको कहीं से आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, है ना। तो ये हमने कौन से नंबर चूज कर लिए? 4 एंड 39। ठीक है, चलो तो ये हमारा नंबर क्या मिला है, देखो क्या क्या नंबर मिला। अब इसको थोड़ा सा फॉर्मेलिटी कर लेते हैं। कौन कौन से नंबर मिले हमको? पहला तो हमको मिल गया है 4y, है ना, 4y इंटू 39y। ठीक है, कैसे आया? 2 2 जा 4, 3 इंटू 13 39, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको हमेशा 156 मिलेगा। ठीक है, तो पहला पेयर मिला 4y इंटू 39y। इसको माइनस करने से हमें क्या मिला? इसको माइनस करने से हमें क्या मिला? प्लस माइनस करने से हमें 35। तो हम कहाँ माइनस लगाएंगे? देखो यहाँ पे आ रहा है आपका माइनस 156 है, तो हमें माइनस तो लगाना है। किस में लगाएंगे माइनस? क्योंकि बीच वाला टर्म जो है वो प्लस में है, तो बड़ा नंबर प्लस में रखेंगे, छोटे नंबर के सामने हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर क्या बनेगा? तो सेकेंड पेयर यहीं से देख लो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12y इंटू 13y। इसको मल्टीप्लाई करने से भी 156 मिलता है। कैसे निकाला पेयर मैंने? 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 और इंटू 13, 12 इंटू 13 करने से भी 156 मिलता है। किसके सामने माइनस लगाओगे? छोटे वाले के सामने माइनस लगाओगे। लेकिन इसको प्लस करने से, प्लस माइनस करने से क्या मिलेगा? जब ये माइनस होगा तो 1 मिलेगा, हमें 35 नहीं मिलेगा। और एक पेयर क्या बन सकता है? और एक पेयर क्या बन सकता है? देखो 13 2 जा 26, 26y, है ना। 13 2 जा 26 और 3 2 जा 6 इंटू माइनस 6y। तो इसको भी मल्टीप्लाई करने से माइनस 156 मिलेगा, लेकिन सब्ट्रैक्शन होके ये हमको 20 देता है। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20y आएगा, इसको माइनस करोगे तो y आएगा, और इसको माइनस करने से आएगा 35y। तो दिस इज आवर आंसर। ये दोनों हम पेयर चूज नहीं करेंगे। क्लियर है क्या किया है? फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से जो नंबर मिला उसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया, उस प्राइम फैक्टर में से हमने पेयरिंग करी है दो दो की, अपने मन से पेयर कर करके चेक करना है। ऐसे दो नंबर हमको मिले जिसको प्लस या माइनस करने से 35 मिल गया। ठीक है, तो हमने उन नंबर को चूज कर लिया। 2 2 जा 4 होता है, 13 इंटू 3 39, माइनस करने से 35 मिला। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? y स्क्वायर। 35 की जगह क्या लिखना है हमें? प्लस 39y माइनस 4y। ठीक है, y है ना, तो पीछे y लगाना नहीं भूलेंगे। क्या नंबर है हमारे पास? माइनस 4y और प्लस 39y। तो 35 की जगह क्या लिखना है? प्लस 39y माइनस 4y, प्लस लास्ट टर्म को एज इट इज लिख दो। लास्ट टर्म है हमारा 156। अब सेम तरह से सॉल्व करेंगे। इसमें से कॉमन निकालो, क्या कॉमन आएगा? y कॉमन आएगा। अब ध्यान से देखो, माइनस y कॉमन ले ले, क्या चलेगा? है ना, ये प्लस है
और यहाँ पे ये माइनस दिख रहा है, ये फर्स्ट टर्म आपको माइनस दिख रहा है। फर्स्ट टर्म को प्लस कैसे बनाते हैं? माइनस को कॉमन लेके, माइनस कॉमन ले लो और ये y भी बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा? y की पावर 2 है, एक y बचा है। देखो बेटा माइनस कॉमन ले रही हूँ बिकॉज पहला टर्म माइनस है, मुझे इसको प्लस बनाना है अंदर में। तो इसको माइनस को प्लस कैसे बनाते हैं? माइनस को कॉमन लेके, तो माइनस कॉमन ले लिया। y का स्क्वायर था तो एक y बाहर है तो एक y बचा है। अभी प्लस वाला क्या बन जाएगा? माइनस। जब माइनस कॉमन लेते हैं दोनों का साइन बदल जाता है, माइनस वाला बना प्लस, प्लस वाला बना माइनस। और यहाँ पे क्या बचेगा? 39। y बाहर आ चुका है, 39 बचा है। अब फिर से देखो ये माइनस चाहिए यहाँ पे हमको, यहाँ पे माइनस नहीं प्लस है, ये माइनस में यहाँ प्लस है, तो फिर से हमको प्लस को माइनस बनाना है, तो माइनस कॉमन लेंगे। क्या कॉमन आएगा यहाँ पे? 4 कॉमन आएगा, ठीक है। अब ये माइनस वाला है, यहाँ पे y बचा है, प्लस हो गया, -4 कॉमन ले लिया, y बचा, माइनस वाला टर्म माइनस कॉमन लेने से प्लस हो जाता है। अब ये प्लस है तो ये माइनस कॉमन लिया है तो प्लस वाला भी माइनस हो जाएगा, बिकॉज माइनस माइनस मिलके प्लस देते हैं, ठीक है। अब 156 है, 4 कॉमन लिया ना तो क्या बचेगा? देखो 4 कॉमन लिया तो 39 बचेगा, ये बचा 39, ठीक है। अब ये दोनों टर्म सेम है, बाहर ले लो, y माइनस 39। अब यहाँ पे क्या बचा है? माइनस y, और यहाँ पे बचा है -4। अब देखो दोनों माइनस में है, आप माइनस यहाँ से भी कॉमन ले सकते हो, तो इन दोनों माइनस का माइनस बाहर आ गया है ना, ये दोनों माइनस में थे, माइनस बाहर आ गया, तो ये क्या बन जाएगा? y+4। ये दोनों माइनस कॉमन ले लिए आपने, माइनस कॉमन लिए तो दोनों माइनस वाले प्लस बन गए, और यहाँ पे क्या है? ये y माइनस 39, तो ये है हमारा आंसर। क्यों कॉमन लिया? पहला टर्म माइनस में था तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला प्लस बन गया, सेकेंड टर्म भी प्लस बन गया। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। इसको आगे पीछे लिख दिया है ना, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, एक ही मतलब है। आप इसको पहले लिख सकते हो, इसको बाद में लिख सकते हो, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन को हम आगे पीछे करके कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कौन सा क्वेश्चन था ये? 6 नंबर था। 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, 7x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे? मिडिल टर्म है हमारे पास में -2x। इसको हमें दो टर्म्स में डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को जो मल्टीप्लाई करने से मिलता है वही मिले। तो फर्स्ट टर्म हमारा है बेटा 7x स्क्वायर इंटू, ये फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म हमारे पास है -5। मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस, 7 5 35, और यहाँ एक्स स्क्वायर है, लगा दो पीछे में, तो मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा? -35x स्क्वायर, ठीक है। तो अब ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 35 आता है और प्लस माइनस करने से -2x आता है, तो 35 किसके टेबल में आता है? 7 5 35 होता है, और बस यही एक नंबर है हमारे पास 35 के लिए, और 35 1 35 होता है, ठीक है। चलो 7x इंटू 5x। अब देखो यहाँ भी माइनस है, वहां भी माइनस है, तो माइनस किसके सामने लगाएंगे? तो देखो मिडिल टर्म माइनस में तब आएगा जब बड़े नंबर के सामने माइनस होगा। प्लस माइनस का आंसर माइनस में तब आता है जब बड़े नंबर के सामने माइनस होता है, तो हम माइनस लगाएंगे 7 के सामने लगाएंगे। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा -35x, और इसको प्लस माइनस करो, -7x प्लस 5x, बड़ा नंबर माइनस में है, माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, तो ये आएगा -2x। तो हमारा आंसर क्या है? ये वाला -7x इंटू 5x। तो -2x की जगह क्या लिखेंगे हम लिखेंगे -7x प्लस 5x। अब ये लास्ट टर्म में -5 एज इट इज लिख दिया। अब क्या करोगे? इसमें से कॉमन लेना है। देखो 7 दोनों में है, 7 कॉमन आ गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, x की छोटी पावर बाहर आती है, तो x बाहर आ गया, यहाँ पे एक x बचेगा,
7 बाहर आ चुका है, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर में एक एक्स बाहर है तो एक एक्स बचा, माइनस ये दोनों पूरा 7x बाहर आ चुका है, कुछ नहीं बचा है मतलब 1 बचा है, कुछ नहीं बचा है मतलब 1 बचा है। अब देखो ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, ठीक है, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो ऑलरेडी माइनस है ना, तो माइनस कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, हम प्लस लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब दोनों में से 5 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे बचा x, यहाँ पे बचा -5, क्लियर। प्लस 5x था, -5 था, यहाँ माइनस है, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, तो जब माइनस होता है हमको साइन नहीं बदलना होता तो हम प्लस लेते हैं बाहर, तो हमने प्लस लिखा, दोनों में 5 कॉमन था, 5 कॉमन आ गया, ये 5 बाहर आने के बाद यहाँ पे x बचा, यहाँ पे 5 बाहर आने के बाद, अरे रे सॉरी, 5 बाहर आने के बाद कुछ नहीं बचा, जब कुछ नहीं बचा तो क्या बचता है, 1 बचता है, सॉरी ये 5 बाहर आ चुका है तो यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। अब सॉल्व करो, ये x - 1 दोनों में से कॉमन आ गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचा है बेटा 7x और यहाँ पे बचा है +5, तो ये हमारा है फैक्टर्स, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, x - 1 और 7x + 5, टेक स्क्रीनशॉट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, 8 में है हमारे पास में 12x² - 24x + 12, ठीक है, मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे -24, तो -24x को हमें दो टर्म्स पे स्प्लिट करना है, कैसे स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने से क्या मिले, जो फर्स्ट टर्म है हमारा 12x² इंटू लास्ट टर्म है हमारा 12, जो इसको मल्टीप्लाई करने से मिलता है, मल्टीप्लाई करो, 12 × 12 होता है 144 और ये है x का स्क्वायर, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से क्या मिलना चाहिए 144x², अभी बड़ा नंबर है, फिर से मेरी ट्रिक आ जाएगी, आप क्या करो 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो यहाँ पे करते हैं 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से जाएगा 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16 है ना, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया 1 बचा, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, फिर 3 से 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। अब पेयरिंग करनी है हमको, ऐसे दो पेयर ढूंढने हैं मल्टीप्लाई करके जिसको प्लस माइनस करने से हमें -24 मिले, चलो 24 चाहिए है ना, देखो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये होता है 8, इधर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 है ना, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 + 8 करने से क्या मिलेगा 26 मिलेगा, हमको तो 24 चाहिए था लेकिन, तो ये हमारा वैल्यू नहीं है, फिर से चेक करते हैं, कोई और पेयर करते हैं, चलो 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, इसको मल्टीप्लाई करने से 12 मिला, और इसको 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, इसको मल्टीप्लाई करने से भी 12 मिल रहा है ना, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 आया, ये बीच वाला देखो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, इसके साथ भी 12 आया, 12 को मल्टीप्लाई करके 144 तो मिलना ही है हमको पता है, और इसको प्लस करने से क्या मिलेगा 24 मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, दो नंबर तो मिल गए हैं कि 12 और 12 होगा, बट यहाँ पे माइनस लगा है और यहाँ पे ये प्लस में आ रहा है, प्लस माइनस वाला आंसर माइनस में कब आता है, या तो दोनों माइनस में हो या तो बड़े नंबर के सामने माइनस हो, तो क्या हम ये लिख सकते हैं -12 - 12, तो ये आएगा -24, ठीक है, तो हमारे नंबर क्या हो जाएंगे -12x इंटू -12x, ठीक है,
-12x इंटू -12x। कहीं कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस तरह से पढ़ा पाऊँ जिसमें आपको समझ में आए, ठीक है। फास्ट लग रहा है, स्लो लग रहा है, जो भी लग रहा है मुझे बताइएगा। देखो यूट्यूब पे हो ना, फास्ट करना है तो स्पीड बढ़ाना आपको आता है, यू आर वेरी स्मार्ट। स्लो करना है तो स्पीड भी कम कर सकते हो, या फिर रिपीट करके देखो बार बार। कैसे रिपीट करोगे? जो भी मैंने पढ़ाया है फिर से देखो रिपीट करके, नहीं समझ आया तो, है ना। टेंशन वेंशन नहीं लेना है। अभी देखो क्या किया मैंने, 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया। इसमें से कुछ पेयरिंग करे नंबर के मैंने, और पेयरिंग करके मैंने ऐसे दो नंबर ढूंढे जिसको प्लस या माइनस करने से क्या मिले हमें, प्लस माइनस करने से मिडिल टर्म वापस से मिल जाए -24, सॉरी, और मल्टीप्लाई करने से तो 144 मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टर है। तो ये तीन नंबर को जो मल्टीप्लाई किया तो हमें 12 मिला, और ये तीन को मल्टीप्लाई किया तो भी 12 मिला, और दोनों को प्लस करके 24 मिलता है। क्योंकि 24 के सामने माइनस है तो माइनस में आएगा, और दोनों को प्लस करना चाहते तो माइनस माइनस प्लस होता है ना, इसलिए दोनों के सामने हमने माइनस लगाया है। अब सॉल्व करते हैं, छोटा हो गया। अब सॉल्व करते हैं, हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म है 12x², ठीक है। -24 की जगह क्या लिखेंगे हम, -12x एंड -12x, -12x -12x प्लस ये लास्ट टर्म को एज इट इज लिख दो +12। अब क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। इसमें से क्या कॉमन है, 12 कॉमन है, और यह x² है, यहाँ पे x की पावर 1 है तो x बाहर आ जाएगा, छोटा पावर बाहर आता है। नाउ यहाँ पे एक x बचेगा माइनस, ये पूरा बाहर आ चुका है तो कुछ नहीं बचा है, मतलब 1 बचा है, ठीक है। अब इसमें से कॉमन लो। अब ध्यान दो, ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, साइन बदलना है हमको इसका साइन कैसे बदलेंगे, माइनस को कॉमन लेके साइन बदलते हैं। ये माइनस है, यहाँ पे प्लस है, हमको यहाँ माइनस चाहिए तो हम माइनस कॉमन लेते हैं, और क्या कॉमन आएगा, ये 12 दोनों में कॉमन है तो कॉमन आ जाएगा। नाउ माइनस कॉमन ले चुके हो ना, तो ये माइनस वाला प्लस हो गया, क्या बचा है यहाँ पे x बचा है। अब माइनस बाहर है तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, 12 बाहर आ चुका है, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा है। अब ये x - 1 कॉमन है, लिख लेंगे। यहाँ पे क्या बचा है, 12x - 12, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये 12 और ये 12 ये भी हम कॉमन ले सकते हैं ना, जब तक कॉमन निकाला जा सकता है तब तक कॉमन लेना है, छोड़ नहीं देना। तो क्योंकि ये 12 भी एक फैक्टर बनेगा, दोनों में से 12 कॉमन ले लो। क्या बचा, ये x - 1 पहले से बचा है, यहाँ पे 12 बाहर आ गया तो यहाँ पे x बचा है माइनस, ये 12 बाहर आ गया, कुछ नहीं बचा है, मतलब 1 बचा है। तो ये तीन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए हमारे, 12 x - 1 इंटू x - 1, ठीक है। क्योंकि ये 12 बाहर आ सकता था तो इसको भी हमने बाहर ले लिया। टेक स्क्रीनशॉट। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 नंबर है 6x² - 7x - 3। अब मिडिल टर्म कौन सा है इस पे, मिडिल टर्म है हमारे पास -7x। -7x को स्प्लिट करना है दो टर्म्स में, जिसको प्लस माइनस करने से अगेन हमको -7x मिले, मल्टीप्लाई से क्या मिले, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से मिलता है। फर्स्ट टर्म हमारा है 6x² मल्टीप्लाई लास्ट टर्म हमारा है -3, ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, थर्ड टर्म है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस, 3 6 18, 3 6 18, और पीछे में क्या है, x का स्क्वायर। अब ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से हमें -18 मिले और प्लस माइनस करने से -7 मिले, ठीक है। 3 6 18 होता है, 3x इंटू 6x। अब माइनस लगाना है, क्योंकि प्लस माइनस करने के बाद जो आंसर है वो माइनस में है, तो माइनस हम लगाएंगे बड़े वाले नंबर के सामने, तो ये आएगा -18। और अच्छा एक चीज़ और ध्यान दो, 6 में 3 माइनस होगा तो 7 नहीं आएगा, है ना। और बताओ, 9 2 18 होता है, 9x इंटू 2x।
अगर हम 9 में से 2 माइनस करेंगे तो 7 मिल जाएगा। 7 माइनस में है लेकिन, तो बड़े नंबर के सामने माइनस लगा दो, तो -9 + 2 हमको -7 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा और इसको हम नहीं लेंगे। अब वाइट से लिखते हैं। चलो, हमको दो पेयर मिल गए, -9x एंड +2x मिल गए। ठीक है, तो ये हो गया 6x स्क्वायर। -7x की जगह लिखेंगे -9x + 2x। क्यों ले रहा है? ठीक है, तो -7x की जगह लिखा -9x + 2x। लास्ट टर्म -3 था, एज इट इज हम लिख देंगे। आप क्या करोगे, इसमें से कॉमन लेना है। देखो कैसे कॉमन लोगे, ये 6 है और ये 9 है। दो ऐसा नंबर बताओ जिसके टेबल में 6 भी आता है 9 भी आता है। 3 के टेबल में 6 भी आता है 9 भी आता है। देखो सिंप्लीफाई करके बना रहे हो। ठीक है, 6 को लिखेंगे हम 2 3 6 होता है, तो 2 × 3। ठीक है, और ये x का स्क्वायर है, ये x × x होता है, ये तो हमको पता है। -9 को हम लिख सकते हैं 3 × 3, और इनके साथ में हमारे पास में x है, तो x को लिख लिया, प्लस प्लस 2x - 3। अब इसमें से कॉमन लेना है और इसमें से कॉमन लेना है। क्या क्या कॉमन है? देखो ये 3 और ये 3 कॉमन है, लिख लो यहाँ पे। उसके बाद ये x और ये x भी कॉमन है, लिख लिया हमने। क्या बचा यहाँ पे? 2 बचा और ये वाला x बचा। ठीक है, 2x बचा है यहाँ पे, माइनस यहाँ पे क्या बचा है? ये 3 बचा है। ठीक है, क्लियर है? अगर आपको पता है कि 3 के टेबल में आता है, तो 3 के टेबल में 6 कितने टाइम्स में आता है? 3 2 6 होता है, तो 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे 2 बचेगा। वैसे 9 है तो 3 3 9 होता है, तो 3 कॉमन लिया तो यहाँ पे 3 बचा। जिसको प्रॉब्लम है वो पूरा इसको स्प्लिट कर लो, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिख लो और फिर कॉमन ले लो, है ना। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पे माइनस है ना, यहाँ पे माइनस है, तो ऑलरेडी माइनस है वहाँ पे, तो हम माइनस कॉमन नहीं लेंगे, हम सीधे प्लस लिखेंगे। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन होता है? 1। कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिखते हो, फिर यहाँ आएगा 2x - 3। क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल सेम है, तो हम सही बना रहे हैं। कॉमन ले लो 2x - 3। अब ये कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा? 3x। ये कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचा? +1 बचा। ठीक है, ये कॉमन आ चुका है 2x - 3, तो फर्स्ट टर्म में 3x बचा, पीछे वाले में +1 बचा, और ये है हमारा आंसर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? (14y² + 19y - 3). तो मिडिल टर्म क्या है यहाँ पे? +19y। ठीक है, +19y, इसको हमें 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है। मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए? जो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से आता है। फर्स्ट टर्म क्या है बेटा? 14y² इंटू लास्ट टर्म है -3। मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, प्लस माइनस माइनस, 14 3 42 है ना, और y का स्क्वायर। ठीक है, ना 42 का हमको ऐसे दो नंबर ढूंढने जिसको मल्टीप्लाई करने से 42 आए, ऐसे दो नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 42 आए और प्लस माइनस करने से क्या मिले? 19 मिले। क्या करोगे? टेबल कुछ याद है क्या? कोई टेबल लेबल याद नहीं तुम लोगों को? क्या करो? 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, मेरा शॉर्टकट ध्यान रखना। 42 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। 2 2 4, 2 1 2, 2 से चला गया, अब 3 से जाएगा, है ना। 3 7 21, अब किससे जाएगा? 7 से, 7 1 7। तो ये 3 नंबर मिले छोटू छोटू से। किसी दो के पेयरिंग करके देखो कि प्लस माइनस करने से 19 आता है।
ये है 3 2 ज़ा 6 और क्या बचा 7। 6 + 7 करने से क्या मिलेगा 13 मिलेगा, है ना, 13 मिलेगा। तो हमारा काम नहीं बन रहा है, हमको 19 चाहिए, तो ये पेयर तो हम नहीं ले सकते हैं। अब दूसरा पेयर क्या हो सकता है, 3 7 ज़ा 21 और ये क्या है 2 बचा है। 21 में से 2 को माइनस करो, 21 में से 2 को माइनस करो, कितना आएगा 19 आ जाएगा। ये हमारा काम बन गया, ठीक है। तो हमारे दो पेयर कौन से हो गए, 2y और 21y, ठीक है। माइनस किसके सामने लगाएंगे, छोटे नंबर के सामने माइनस लगाएंगे, बड़ा नंबर प्लस में होगा तो ही हमको प्लस में आंसर मिलेगा। और दूसरा पेयर खाना पूर्ति के लिए लिख लो, क्या लिखोगे 3 2 ज़ा 6 6y इंटू 7y, ठीक है, विच इज़ नॉट आवर आंसर, जो हमारा आंसर नहीं है। तो ये हमारा पेयर काम का नहीं है, इसको प्लस माइनस करने से 19 नहीं मिल रहा है, ये हमारा काम का है, ठीक है। समझ आया कैसे चूज किया है ना, कैसे चूज किया हमने, 3 7 ज़ा 21 और यहाँ पे 2 अकेला बचा तो ये 2 को लिया, दोनों को सॉल्व करके देखा हमने, कैसे देखा 21 में से 2 माइनस करके देखा तो हमें 19 मिल रहा था, इसलिए हमारे दो पेयर हो गए 21y और 2y। पीछे तो वेरिएबल लगाना ही होता है ना। अब यहाँ पे लिखते हैं हम 14y स्क्वायर प्लस 19 की जगह क्या लिखोगे, प्लस माइनस 2y प्लस 21y, पीछे क्या बचा है -3, ठीक है। अब कॉमन लेना है हमको, ये देखो ये 2 के टेबल में 14 आता है तो 2 कॉमन निकल जाएगा और y स्क्वायर और y में से y कॉमन निकल जाएगा। 2 के टेबल में 14 कितने टाइम्स में आता है 7 टाइम्स में, 2 7 ज़ा 14 होता है तो 7 बचा, y स्क्वायर में से y बाहर है तो अंदर में एक y बचा है। अब देखो ये 2y पूरा बाहर आ चुका है, माइनस है ना, यहाँ पे माइनस लगाओ, ये 2y पूरा बाहर आ चुका है, कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा है। अब इधर देखो इसमें कॉमन लेना है, 3 के टेबल में 21 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ भी माइनस है, जब माइनस ऑलरेडी है तो हम प्लस लेंगे, सामने प्लस लिखेंगे। अब 3 कॉमन आ जाएगा, 3 7 ज़ा 21 होता है, 3 7 ज़ा 21 तो यहाँ 7 लिखा और y बचा -1, 3 बाहर आ गया ना, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ठीक है। क्या ये दोनों टर्म सेम है, बिल्कुल सेम है, तो ये कॉमन आ जाएगा 7y -1 और यहाँ बचा 2y + 3, ठीक है। ये बाहर आ चुका है ना तो 2y बचा, ये बाहर आ चुका है तो +3 बचा। दिस इज आवर आंसर। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं, अब 2 क्वेश्चन बचे हैं 11 और 12, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब इस क्वेश्चन से आप लोग बड़ा डरते हैं क्योंकि यहाँ पे लगा है स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट देख के आप बहुत डर जाते हैं, जबकि ये सबसे इजी होता है ना। तो देखो क्या लिखा है, √3y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 6√3, ठीक है। मिडिल टर्म क्या है बेटा 9y है, इसको हमें 2 टर्म्स में स्प्लिट करना है। मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से आता है। फर्स्ट टर्म है √3y का स्क्वायर इंटू लास्ट टर्म है 6√3, मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, देखो y स्क्वायर तो रहेगा ही, है ना, ध्यान से देखो ये 6 है इंटू √3 इंटू √3, √3 और √3 को मल्टीप्लाई करने से 3 आता है, √3 और √3 को मल्टीप्लाई करने से 3 आता है। कैसे 3 आता है, √3 का मतलब है कि 3 की पावर है 1/2, इतना पता है। रूट का मतलब, स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि 3 की पावर है 1/2 इंटू इसका भी मतलब है कि इसकी पावर में है 1/2, ठीक है। क्या इस तरह से दिख रहा है, किस फॉर्मूले में आ रहा है, a की पावर m इंटू a की पावर n, बेस सेम है ना, ये भी 3 है ये भी 3 है, बेस सेम है
तो मल्टीप्लाई होता है तो पावर जुड़ जाते हैं, तो a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, ये होगा a की पावर m प्लस n। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2 ऐड कर लिया हमने, कितना आएगा, तो ये आएगा 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2, दोनों का डिनोमिनेटर 2 है तो सेम है डिनोमिनेटर, ऊपर में क्या है 1 प्लस 1, क्या वैल्यू मिली 1 प्लस 1 2, 3 की पावर 2/2, अब ये कट गया, 2 1 जा 2 1 जा, तो क्या आया आंसर 3 आया। ठीक है, 3 आया आंसर। तो रूट को मल्टीप्लाई करते हैं रूट से, सेम नंबर होता है तो वो 1 मतलब वो बाहर आ जाता है रूट से। ठीक है, क्लियर है। रूट 3 को हमने लिखा 3 की पावर 1/2, इस रूट 3 को भी लिखा 3 की पावर 1/2, a की पावर m इंटू a की पावर n के फॉर्म में ये आ गया। सेम बेस होता है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो 3 की पावर हो गया 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, 3 की पावर 1/2 प्लस 1/2, अब दोनों पावर को ऐड किया हमने तो डिनोमिनेटर सेम था तो एक बार लिखा, ऊपर में क्या है 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 होता है तो मिल गया 2/2, 2/2 कट के क्या बचा 3 बचा, 3 की पावर 1 बचा, तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 बनेगा, रूट 3 इंटू रूट 3 3 बनेगा। ठीक है, इसे मिटा रही हूँ मैं। चलो, तो ये क्या है बेटा 6 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो गया, और ये है y का स्क्वायर। देखो अगर रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 2 लिखा है तो ये भी 2 हो जाता है, रूट 5 इंटू रूट 5 ये हो जाता है 5। ठीक है, वैसे ही रूट 3 इंटू रूट 3 हो जाता है 3, दो सेम नंबर रूट के अंदर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, 3 6 जा 18, 18y का स्क्वायर, विच मीन्स कि ऐसे दो नंबर ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करने से 18y का स्क्वायर आता है, बिकॉज फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से हमें 18y का स्क्वायर मिला है, और प्लस माइनस करने से क्या मिलेगा 9y, प्लस माइनस करने से मिलेगा 9y। ऐसे दो नंबर कौन से हैं, देखो 2 9 18 होता है, 2y इंटू 9y 18 होता है, लेकिन इसको प्लस माइनस करने से हमें 9 नहीं मिलेगा, तो ये हमारा पेयर नहीं है। और क्या आता है 18, 3 6 18 होता है, 3y इंटू 6y, और 3 प्लस 6 9 होता है, तो दिस इज आवर पेयर। 3 6 18 भी मिलेगा, 3 6 18 और 3 प्लस 6 9, तो हम क्या लिखेंगे रूट 3y का स्क्वायर। अब प्लस 9y की जगह हम लिखेंगे प्लस 3y प्लस 6y प्लस क्या बचा 6 रूट 3, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, देखो ध्यान से देखो, ये रूट 3 है ना, इंटू वाई स्क्वायर क्या होता है y इंटू वाई, प्लस ये 3 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 3 को हम रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं ना, 3 को हम रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ रूट 3 था तो इस 3 को भी हमने क्या लिखा रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3, पीछे में क्या है y। ठीक है, प्लस 6 रूट 3 है ये, सॉरी रूट 3y स्क्वायर, तो रूट 3 इंटू वाई इंटू वाई, प्लस 3y था तो 3 को हमने लिखा रूट 3 इंटू रूट 3 और ये y का y, अभी 6y लिखा है तो ये हो गया 6y प्लस 6 रूट 3। ठीक है, इसमें से कॉमन लेंगे और इसमें से कॉमन लेंगे, इसमें क्या कॉमन है, देखो ये रूट 3 कॉमन है ये रूट 3 और ये रूट 3 कॉमन है, और क्या कॉमन है ये वाला y और ये वाला y भी कॉमन है, तो कॉमन निकालेंगे हम, हमने लिखा रूट 3 बाहर आ जाएगा और y बाहर आ जाएगा, क्या बचा यहाँ पे बचा है y, प्लस का साइन है प्लस लगाओ, यहाँ बचा है रूट
3, क्या कॉमन है, y प्लस रूट 3, y प्लस रूट 3 कॉमन आ गया। अब ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, हमें सिर्फ प्लस लिखना है, माइनस कॉमन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो दोनों में 6 कॉमन निकाल लो, यहाँ बचा y प्लस यहाँ बचा रूट 3। ध्यान से देखो सेम है, दोनों टर्म बिल्कुल सेम है, तो हमने सही बनाया है। अब ये y प्लस रूट 3 कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा, यहाँ बचेगा रूट 3y, यहाँ बचेगा प्लस 6। ये y प्लस 3 बाहर आ गया, यहाँ बचा रूट 3y, ये y प्लस 3 बाहर आ गया, यहाँ बचा प्लस 6, ठीक है। अब इसमें भी कुछ हेर फेर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो, y प्लस 3 को एज इट इज लिख दिया हमने, ये रूट 3y था, इसको लिखा हमने रूट 3y, ठीक है, प्लस 6 को क्या लिख सकते हो, 2 3 जा 6 लिखते हो ना, देखो 2 3 जा 6 होता है। अब 3 को क्या लिख सकते हो, यहाँ पे रूट 3 दिख रहा है ना, 3 को क्या लिख सकते हो, रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हो। 6 को हमने किया, कैसे स्प्लिट किया, हम 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अगेन 3 को हमने क्या लिखा, रूट 3 इंटू रूट 3, क्लियर। 6 को लिखा 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, और 3 को हम 3 इंटू रूट 3 में हमने फिर से स्प्लिट किया, तो ये यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, ये रूट 3 और ये रूट 3 बाहर आ जाएगा, है ना। तो क्या बचा, इसको एज इट इज लिखो, y प्लस रूट 3, ठीक है। इसमें से रूट 3 बाहर आ चुका है ना, इसको सामने लिख लेते हैं, ये रूट 3 बाहर आ चुका है, सामने लिख लिया, ये रूट 3 बाहर आ चुका है, सामने लिख लिया, क्या बचा, यहाँ बचा y प्लस 2 रूट 3, क्या बचा, y प्लस 2 रूट 3। क्यों किया ऐसा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन मिल रहा था हमें कुछ, जब तक कॉमन निकल सकता तब तक निकालते हैं, ठीक है। दिस इज द आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया से। चलो अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम, है ना, लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, आखिरी क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 12। चलो ये क्या कहता है, अब इसे मैं पिंक कलर से बनाती हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है, 144 एक्स स्क्वायर प्लस 24x प्लस 1, ये देखा देखा सा लग रहा है, कुछ देर पहले हमने किया था 144 वाला, है ना। तो चलो मिडिल टर्म क्या है बेटा, 24x है, इसे हमें दो टर्म्स में स्प्लिट करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने से 24x आए और मल्टीप्लाई करने से क्या आए, जो फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से आता है लास्ट टर्म से। तो फर्स्ट टर्म हमारा है 144x स्क्वायर, लास्ट टर्म हमारा है 1, ठीक है, मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा, 144x स्क्वायर, ठीक है। अब 144 किसको मल्टीप्लाई करने से आता है, 12 इंटू 12 होता है 144, है ना, 12x इंटू 12x 144 होता है। देखो कुछ देर पहले हमने सॉल्व किया, मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये 144 था ना, 12 इंटू 12 करने से 24 मिल रहा था, सॉरी 24 नहीं 144 मिल रहा था, और प्लस करने से 24 मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज आवर आंसर, क्योंकि ये प्लस में है तो दोनों प्लस में रहेगा, है ना। ट्वेंटी फोर एक्स की जगह क्या लिखेंगे हम, 12x प्लस 12x प्लस लास्ट टर्म हमारा प्लस 1 है, क्या कॉमन निकलेगा इसमें से, तो 12 कॉमन निकलेगा, क्योंकि 12 इंटू 12 144 होता है, और x कॉमन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा 12x, ठीक है। 12 इंटू 12 144, एक्स स्क्वायर, एक x बाहर है, एक x बचा, प्लस ये 12x बाहर आ चुका है, तो क्या बचा 1,
इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन नहीं है तो 1 बचेगा, 1 कॉमन लेंगे, अंदर में आएगा 12x प्लस 1। ठीक है, अब ये दोनों कॉमन है, कॉमन ले लो 12x प्लस 1 और यहाँ पे क्या बचा 12x प्लस 1। दिस इज द आंसर, इजी पीजी, स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये होता है हमारा एक्सरसाइज नंबर 3 फिनिश होता है। और इसी तरह के वीडियोस के लिए फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि हम सारे चैप्टर्स एक साथ पढ़ सकें। और मुझे फॉलो करते रहिए, आपको जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन दिस यूट्यूब चैनल टू कॉन्स्टेंट एंड्योरेंस टू एक्सीलेंस। ऑल द बेस्ट बेटा, पढ़ते रहो और खूब मेहनत करो, आगे बढ़ो लाइफ में। ठीक है, बाय बाय।